आप सभी ध्यान भजन बंदगी और सेवा करने वालों को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित हैं ध्यान को समझना, ध्यान को करना, ध्यान से करना, अपने जीवन पे ध्यान करना, अपने कर्मों पे ध्यान करना, ध्यान करके उनको ठीक करना। ध्यान करके ही बिगड़ी को सुधार सकते हैं, ध्यान करके ही अपने चारों तरफ का माहौल सुंदर बना सकते हैं, या ध्यान करने के बाद ही आपका जो माहौल है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी संवेदनाएं हैं, उनको सुंदर बनाना। ध्यान ही एक ऐसी चीज है, वैसे तो सब लोग आप ध्यान करते हैं, ध्यान से काम करते हैं, जो आपको चाहिए पूर्ण उस पर ध्यान करते हैं पूरा। जब भी हम किसी से बात करते हैं आमने सामने होता है कोई, तो हम अपनी बातें खुल के कर सकते हैं। आमने सामने ना हो कोई तो अपनी बातें नहीं कर सकते। उस तक पहुंचाने का रास्ता क्या है? चाहे वो परम हो, चाहे साथी हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्यारा हो, उसको सफल करने के लिए, उस तक पहुंचाने के लिए उसको ध्यान में करना जरूरी होता है। अगर सामने है तो आप खुल के अपना आचार और विचार वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन एक वार्तालाप की क्रिया और भी है जो ध्यान में है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बंद आंखें करने के बाद कल्पना या ख्याल नहीं होता, लेकिन वो कल्पना और ख्याल होना ही जरूरी है। कल्पना किसकी करें? जिसको आप चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं, जिसको सामर्थ्य करना चाहते हैं। आपके किसी साथी प्रिय को आपकी प्रीत या कोई काम या उसकी सफलता के लिए आप उसको ऊर्जा दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। वो आप अपने ध्यान से ही दे सकते हैं। भगवान को भी शक्ति ऊर्जा मिलती है, आपसे मिलती है, लेकिन जब आप ध्यान धरते हैं तो आपकी ऊर्जा जीरो, सामने वाले में पूरी। जिसको आप ध्यान में देखते हैं या कुछ पहुंचाना चाहते हैं, तब अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके, अपना पूरा मन केंद्रित करके सामने वाले को सामर्थ्य करना चाहिए और उसको उन बातों के लिए प्रेरित करना चाहिए। ध्यान में सामर्थ्य होना, चाहे स्वयं हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई कार्य, चाहे परम पिता, ध्यान में सामर्थ्य करने के बाद आप उनसे कह सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं, लेकिन ध्यान हो पूरा, लगन हो पूरी, निष्ठा हो पूरी। आधी अधूरी निष्ठा रहती है और आप कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगा। आपका बच्चा है, गलत मार्ग पे है, अपने ध्यान में उसको प्रकट कराइए, सामर्थ्य कराइए और उससे कहिए कि ये रास्ता ठीक नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं, इस रास्ते नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी प्रबलता पूरी है तो उसमें आपकी बातों का संचार अवश्य होगा। ऐसे ही गुरु, ऐसे ही स्वयं, पहले सबसे प्रथम स्वयं को ही सामर्थ्य करना होता है। स्वयं को सामर्थ्य करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं, उनको ऊर्जा दे सकते हैं। गुरु को महान बनाता है कौन? आपका ध्यान और आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति सामर्थ्य बनाते हैं, गुरु को महान बनाते हैं, स्वयं को भी महान बनाते हैं, लेकिन स्वयं के ध्यान में। अगर हमने किसी को प्रकट कर लिया और उससे वार्तालाप, बातचीत या उससे प्रीत या उसको देखना, उसके दर्शन मात्र से आपका सुखद समय बीतता है, तो अपने ध्यान में जाना चाहिए। अपने ध्यान में पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति सामने वाले पर लगा देनी चाहिए अपने ध्यान में, और उसको सामर्थ्य कर ही लेना चाहिए। जब तक आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, चलो ठीक है, जीवा करती है, नाम सुमरती है, लेकिन ध्यान उस पर ना हो, सामर्थ्य परम ना हो, तो कोई लाभ नहीं। गुरु को भजते हैं, गुरु का सुमरण करते हैं, गुरु के प्रति अपना जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, उसको
जपते हैं, अगर गुरु सामने नहीं तो फिर उसका उतना लाभ भी नहीं। ऊर्जा आपकी लगती है, स्थूल शरीर शांत हो जाता है, कोई बाधा नहीं देता, उसमें वो ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो सामने वाले में चली जाती है और वो तेजस्वी होता है। अगर आपके भीतर तेज है, आप तेजस्वी हैं, आपके भीतर उजाला है, तो सामने वाले के भीतर आपसे बेहतर, जो आप अपने उजाले को नहीं देख सकते, सामने वाले पे वो उजाला आप देख सकते हैं। वो तेज, वो सुंदरता, वो आनंद, वो खुशी आप देख सकते हैं, वो मुस्कुराहट देख सकते हैं सामने वाले पे। लेकिन सबसे पहले आपके भीतर वो चीज होनी चाहिए जो आप सामने वाले में देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले में कोई बुराई देखना नहीं चाहते, अच्छा ही देखना चाहते हैं, उसके प्रति शिकायत नहीं होती। जब आपके प्रति, अपने प्रति कोई शिकायत नहीं रहेगी, सामने वाले के प्रति भी नहीं रहेगी। आपको इन बातों को जानना और समझना पड़ता है। ध्यान करते हैं, जप भी करते हैं, मार्ग तो वही है, लेकिन कहीं देर होती है, कहीं सवेर होती है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। पद्धति जिसकी ज्यादा, लगन जिसकी ज्यादा, कोशिश जिसकी ज्यादा, वो वहां तक बढ़ता है। लेकिन एक बार जो आपने देख लिया अपने भीतर, अपने गुरु को, उस प्रकाश को, उस आनंद को, उस घने जंगल को, ऊंची वादियों को, ऊंची पहाड़ियों को आपने देख लिया, तो वो आपके भीतर सदा के लिए सृजन हो जाती हैं। जब भी ध्यान धरा, लगन लगाई, पूरा ध्यान धरा, और उस पहाड़ को में एनर्जी आप पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं एक पल में अपनी इच्छा से। आप चाहते हैं कि चांदी जैसा पहाड़ चमके, तो चांदी जैसा पहाड़ अपने आप चमकेगा, आपका मन उसको सामर्थ्य करेगा। आप कहेंगे सोने जैसा पहाड़ चमके, दमके, तो सोने जैसा पहाड़ दमकेगा। आप कहेंगे दीपों की माला हो चारों तरफ, तो दीपों की माला आपका मन प्रकट कराएगा आपके भीतर। आपकी प्रबलता उसी प्रकार से है कि आप जो सामर्थ्य करना चाहते हैं, उस सामर्थ्य को अपने ध्यान में प्रकट करें। जो स्थूल शरीर से नहीं कर सकते, सूक्ष्म शरीर से आप अवश्य कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से आप अवश्य कर सकते हैं। वो सूक्ष्म शरीर ही आपका जो सभ्य है, लेकिन दुनिया दूसरी होगी। लेकिन बाहर की दुनिया में स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि चलती हैं। लेकिन भीतर की दुनिया में, या परम की दुनिया में, या ध्यान की दुनिया में, जब ध्यान आप करते हैं, ध्यान से आप करते हैं, तो सामने वाली चीज अपने आप ही सामर्थ्य हो जाती है। एक गुरु, एक शिष्य जब अपना पूरा ध्यान धरता है, अपने शिष्य पे गुरु ध्यान धरता है सही पूरा, तो उसमें वो गुणवत्ता अपने आप ही प्रसारित हो जाती है। लेकिन सामने वाले को भी चाहिए वो भी अपना ध्यान पूरा लगाए, वो भी अपने गुरु को अपने भीतर सामर्थ्य करे। ऊर्जा ज्योति से ज्योति अपने आप जगना शुरू होती है। आप जब तक कोशिश नहीं करते, लगन नहीं लगाते, तब तक सामने वाला कुछ भी सामर्थ्य नहीं होगा। आपका मन, चाहे आपका घर हो, चाहे परिवार, चाहे कोई कर्म हो, या कुछ बढ़ाना हो, व्यापार बढ़ाना हो, तो आप अपने मन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा उसको सामर्थ्य कर सकते हैं। सामने वाला क्या कहता है, हो सकता है शब्दों में कुछ बदलाव हो, लेकिन लगभग वही चीज होगी जो आप बाहर चाहते हैं, जो भीतर चाहते हैं, वही बात होगी। जो आपने भीतर चाह लिया वो बाहर अपने आप ही आ जाएगा। जो इस पृथ्वी में बीज रूपी आपने पदार्थ दबा दिया, दबाने का मतलब बो दिया, तो बाहर अवश्य आएगा। लेकिन अपने भीतर हम लोग हमेशा अपने क्रोध को रखते हैं, अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को रखते हैं, अपनी कामनाओं को रखते हैं, अपनी तृष्णाओं को रखते हैं, अपनी वासनाओं को रखते हैं, और सोचना और समझने की शक्ति खत्म करते हैं। बाहर की दुनिया में सोचने और समझने की शक्ति खत्म करते हैं। सोचना भी जरूरी, समझना भी जरूरी है, लेकिन सभ्य असभ्य नहीं। आप उन्हीं चीजों को खोजते हैं जो हमें दुख देती हैं, जो हमें दुख देती हैं, जिन्होंने हमें कड़वे बोल कहे, कड़वे शब्द कहे, हमारी इज्जत
ना करते हुए और हमारा मान गिराया, हम उन्हें ही याद रखते हैं। जो आपके पास नहीं है उन्हें ही आप याद रखते हैं, लेकिन जो है आपके पास उसको हम कभी भी याद नहीं रखते। एक गृहिणी, एक घर बारी, जो कुछ उसके पास है उन्हीं को सजाता रहता, उन्हीं को साफ करता रहता, उन्हीं का ध्यान करता रहता, उन्हीं का ख्याल करता रहता है, तो सदा के लिए चलता है। घर के बाहर 2-4 पशु बंधे हैं, घर में परिवार में बच्चे रहते हैं। अगर हमने उनमें ध्यान दिया नहीं लेकिन दूसरों में ध्यान दिया कि उसमें ये इतनी गुणवत्ता है, और गुणवत्ता है तो अपने आपके भीतर भी आनी चाहिए। और बाहर की दुनिया में अपनी वाणी से बच्चों को, घर परिवार को वही आप देते हैं जो दूसरों में देते हैं, लेकिन अपनी कमाई नहीं देते, अपना सामर्थ्य नहीं देते। वो जरूरी है, लेकिन लोगों की आदत है, सबकी आदत है किसी की निंदा सुनना। किसका बच्चा किस प्रकार बिगड़ा हुआ है, किसकी बहू गलत बोलती है, किसकी सास गलत बोलती है, लेकिन अपने भीतर क्या है। वो गलत बोले, वो आप भरे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बस वही ध्यान में रखना है। अगर हम सभ्य हैं, हम सही हैं, हम प्रेमी हैं, हम प्यारे हैं, अपने भीतर प्यार भरा हुआ है, जो देंगे वही मिलेगा। लेकिन नहीं, अपने बच्चे को संभालने के लिए दूसरे के बच्चों की तुलना करते हैं। आप अपने बच्चे को, अपने बच्चे के भीतर गुणवत्ता भरना चाहें तो आपके भीतर वो गुणवत्ता होनी चाहिए। बच्चे के भीतर अपने आप ही आ जाएगी, लेकिन उसको दूसरों से कंपटीशन लड़ाना जरूरी होता है, उससे भी आगे जाए, उससे भी आगे जाए, उससे भी आगे जाए। लेकिन क्या आपके भीतर वो सामर्थ्य है कि सबसे आगे जाएं? क्या आपके भीतर वो ऊर्जा, वो गुण, वो ज्ञान है कि आप सबसे आगे जाएं? नहीं। आपको सबसे पहले प्रथम अपने भीतर ही कमाना होगा, वो ध्यान में कमाना होगा। आप जो बात नहीं कह सकते ध्यान में कह सकते हैं, लेकिन संपर्क होता है मन से मन का, आत्मा से आत्मा का, मन से मन का और आत्मा से आत्मा का संपर्क होता है, आदान और प्रदान होता है, संचार होता है। रामचंद्र जी जंगल में, वनवास में जंगल में गए हुए थे। इधर उनका भाई भरत बड़ा दुखी था, और दोनों ही ध्यान में एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते थे। राम जी भरत का ख्याल करते थे, भरत राम जी का ख्याल करता था। एक दूसरे को ढाढ़स बंधाता था, अपने मन की प्रतिक्रिया व्यक्त करता था, सामने वाला भी करता था, वार्तालाप करता था। तो उस वार्तालाप में कुछ न कुछ तो होता है। आप सामने वाले को समझा सकते हैं अपने ध्यान में, और सामने वाला आपको भी समझा सकता है अपने ध्यान में। लेकिन हम हमेशा उलझे रहते हैं। उस उलझन को सुलझाना जरूरी होता है, उस उलझन को सुलझाना जरूरी होता है। आप दुनियादारी को सामर्थ्य करने आए हैं, आप दुनियादारी को सामर्थ्य करने आए हैं, लेकिन सामर्थ्य कर नहीं पाते, पूरा बल लगा नहीं पाते, पूरा ध्यान लगा नहीं पाते, पूरी इच्छा शक्ति पूरी लगा नहीं सकते। बस चलता है, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। सब लोग, आपके बड़े भी ऐसे ही करके चले गए, और आपको भी ऐसे जाना, और आने वाली प्रणाली पीढ़ी को भी ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कुछ बदलाव तो जरूरी है। हर एक आदमी के भीतर बदलाव होना चाहिए, और कुछ खास वो अपने तरीके से करता है, करना भी चाहिए, कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन हम कोशिश अक्सर दुनियादारी में ही करते रहते हैं, लेकिन भीतर ध्यान में कोशिश नहीं करते। भीतर उसको, जो भी कुछ हमारे भीतर सभ्य है, असभ्य दुनियादारी में है, लेकिन सभ्य भीतर है आपके, वो ब्रह्मांड में, भगवान में, आपकी ऊर्जा में, आपकी शक्ति में। जब सामने वाले को आप प्रकट करते हैं, जब सामने वाले को आप प्रकट करते हैं, तो ऊर्जा सामने वाले में ही होती है, आपके ध्यान में। आप देखेंगे, आप स्वयं को प्रकट करते हैं तो स्थूल शरीर को तो छोड़ देंगे, और सामने वाला जो आप स्वयं है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें बड़ा तेज होगा। आप हर किसी को, प्रेमी प्यारे को, उसमें बहुत सारी गुणवत्ताएं की संभावना होती है, लेकिन वो गुणवत्ताएं आपकी चाहत के ऊपर निर्भर करती है कि आपको सामने वाले में क्या चाहिए। कोई प्रेमी है, कोई प्यारा है, सामने वाले में आपको चाहिए कि क्या चाहते हैं, अपने बच्चों में कैसा संचार चाहिए, वो आपके ध्यान में ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो ध्यान तो हम करते ही नहीं,
लेकिन दुनियादारी से कंपटीशन लड़ाना चाहते हैं, उससे भी ऊपर, उससे बेहतर, उससे और अच्छा, उससे और अच्छा आगे जाए, सारी दुनिया में नाम हो, बच्चा ऐसा पढ़े कि सबसे ऊपर पढ़े, ज्ञान भी हो, ध्यान भी हो, लेकिन स्वयं का ध्यान आपके लिए जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं करते तो बच्चे में भी आप ध्यान का प्रवेश नहीं करा सकते। आप अगर सत्यवादी नहीं तो बच्चे को भी सत्यवादी नहीं बना सकते। अगर आप रोग, दोष, द्वेष या किसी लोभ में नहीं फंसते तो अपने बच्चे को भी आप नहीं छुड़ा सकते। लेकिन एक ही भेड़ चाल है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसको कामयाब बनाना, लेकिन कामयाब बनाने की विधि कहाँ है? किताबों से कोई कामयाब नहीं होता, लेकिन मन के संपर्क से, आत्मा के संपर्क से ज्ञानवान होता है। असली जीवन की जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, उससे जीवन नहीं कटता। लेकिन जो आप अपने ध्यान में है, अपने भजन में है, अपनी भक्ति में है, अपने प्रेम में है, आपकी रुचि कहाँ है? भीतर से सुदृढ़ होना, तो बाहर से सुदृढ़ अपने आप होगा। लेकिन हम बाहर से सुदृढ़ होते हैं और सबको करना चाहते हैं, लेकिन भीतर से सुदृढ़ कभी नहीं होते। भीतर से हमेशा हम कमजोर ही रहते हैं। लेकिन मजे की बात है, गुरु, साधु, संत, फकीर और आपका मार्गदर्शन करने वाले जो भी कोई है, वो चाहते हैं कि भीतर से मजबूत हो, चाहे बच्चा हो चाहे आप। लेकिन भीतर से मजबूत जो होता है बाहर से भी अपने आप मजबूत होता है, लेकिन जो बाहर से मजबूत होता है वो भीतर बड़ा कमजोर होता है, भीतर बड़ा कमजोर होता है। तो अपनी कमजोरियों को भगाएं, भीतर से मजबूत बने। आपका सामर्थ्य आपको बल देगा, आपका सामर्थ्य आपको शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। हमेशा आप देखें, धोखा कौन देगा? जो खास होगा, जो बिल्कुल अपना होगा, अपने संग चलता रहेगा, अपने संग खाता पीता रहेगा। मानो जैसे आपकी बुद्धि, आपकी आदत है सब पे भरोसा करना, अपनी बुद्धि पे भरोसा करना, लेकिन बुद्धि हमेशा अक्सर चोट मरवाती रहती है, चाहे नुकसान की हो, विचलित करती रहती है, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं, ये अच्छा है, और हमें सारा जीवन ऐसे ही भटकाती रहती है। लेकिन आप स्वयं ज्ञानवान हैं, आप स्वयं ज्ञानवान हैं। बुद्धि पे कर भरोसा, आप चलें तो फंसेंगे, जीवन व्यतीत ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन स्वयं पे कर भरोसा, आप चलेंगे, स्वयं करने की इच्छा। आप एक किसी को कोई काम कहते हैं, किसी से कोई काम करवाते हैं, वो अपने मन से करता है, उसका मन अधूरा होगा तो अधूरे जैसा काम हो, फॉर्मेलिटी का मन है तो फॉर्मेलिटी जैसे करता रहेगा। लेकिन जो जब आप अपना हाथ लगाएंगे अपना कर्म करने के लिए, वो अच्छे समय में, ठीक समय पे और बहुत ही सुंदर काम होगा। लेकिन हम निर्भर रहते हैं हमेशा औरों पे, कोई मेरा ये भी कर दे, कोई मेरा घर का काम ये कर दे, कोई मेरा ये कर दे, लेकिन स्वयं नहीं करते, ना ध्यान करते, ना भजन करते, ना बंदगी करते, ना सेवा करते। बहुत सारे लोग हैं, धन दे जाएंगे, पैसा दे जाएंगे, चलो भाई मेरा ये कार्य करना है, भंडारा करना है, भगवान की सेवा करनी है, उसके अर्पण है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ कुछ भी नहीं। लाभ हमेशा अपने आप कार्य करने से, आप प्रेमी को मनाने से, आप परम को मनाने से होता है। आप मनाएंगे, आप करेंगे कर्म, आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे तो सुंदर लिखेंगे। हो सकता है आपसे भी बेहतर कोई सुंदर हो सकता है, लेकिन आपकी संतुष्टि, आपकी खुशी जब स्वयं करते हैं, लेकिन स्वयं विचलित रहते हैं कि मैं कहीं गलत ना कर दूं, कहीं मैं गलत ना कर दूं, लेकिन जानना, समझना और फिर करना गलत नहीं होगा। लेकिन हम अपना डर कब निकालें, कैसे निकालें, वही ध्यान में रखना जरूरी है, वही ध्यान करना जरूरी है कि हम अपने आप को निर्भय कैसे बनाएं। निर्भय बनाने के लिए आपको अग्रसर होना पड़ेगा, निरंतर होना पड़ेगा, अपनी लगन बढ़ानी होगी। लेकिन हम लगन बढ़ाए बिना
किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हैं, लगन बढ़ाए बिना किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज बीज बोएंगे तो कल का आने वाले आज का पेड़ बनेगा। लेकिन जो बीज बोया है आज, जो आनंदित हैं आप, जो छाया है आप, फल और फूल की महक है, वो कल का बोया हुआ बीज। लेकिन आज बीज नहीं बोएंगे, आज ध्यान और भजन नहीं करेंगे, आज नहीं चाहेंगे, आज नहीं प्रीत करेंगे, तो आने वाले आज में कैसे आप ठंडी छावा रखेंगे, कैसे आप फूल की महक लेंगे, कैसे आप उस सुंदर फल का आनंद लेंगे। लेकिन जो बीत गया आज उसमें आपने किया, लेकिन जो आया आज उसमें आपने कुछ नहीं किया, तो आने वाले आज में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी बाहर बुद्धि हमेशा शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्रोध दिखाती है, भय भी दिखाती है, बल भी दिखाती है, जबकि उसमें कोई बल है ही नहीं। आप कितना संभाल सकते हैं, बाहर की दुनिया में कितना संभाल सकते हैं। आपको कह दे कोई 4 घंटा एक जगह बैठे रहना, कुछ करना नहीं, आप नहीं कहेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा। लेकिन भीतर जाने के बाद आप बैठ सकते हैं, आप लगातार साधना कर सकते हैं। भीतर ब्रह्मांड कितने हैं, आप उनके मालिक हैं, आप उनको समझ सकते हैं। जो शक्तियां विराजमान है आपके भीतर, उनको समझने के बाद, लेकिन जैसे ही बाहर आते उन भीतर की शक्तियों का ख्याल छूट जाता है, भीतर जाने का मन नहीं होता, बुद्धि रोकती रहती है। ये दुनिया सत्य है, जबकि सत्य भीतर है। ये दुनिया असत्य है, सत्य वो जो सदा रहे, सत्य वो जो सदा रहे, सत्य वो जो लंबा चले, सत्य वो जो धूमिल ना हो, सत्य वो जैसे मणि साफ करते ही पूरी चमक, सत्य वो। आपका जीवन भी उसी प्रकार होना चाहिए। जीवन इस जन्म के पहले भी और इस जन्म के बाद भी और मरण के बाद भी आपका जो ख्याल है, जो ध्यान है, वो चलता ही रहे। जो बीज आपने बोया, जो पेड़ आपने उगाया, वो पेड़ आपके बाद भी छाया फूल फल देता ही रहे। तो ऐसा बीज बोना चाहिए। आप अपने बच्चों में, अपने घर परिवार का माहौल पहले सुधार सकते हैं। अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए उन ध्यान में धरें। अगर आप ध्यान धरते हैं तो बच्चे भी ध्यान धरते हैं, अगर आप पूरा धरते हैं तो बच्चे भी पूरा धरते हैं, तो बच्चे सफल होंगे। इसके लिए आपको कोशिश, लगन लगानी जरूरी है। कुछ छोड़ना होता है, निंद्रा, आलस्य, भोग विलास की जो चीजें वस्तु होती हैं उनको छोड़ना होगा। लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, हम भोग विलास की चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। नित्य नए जो स्वाद होते हैं, जो आप बेस्वाद करते हैं, उन स्वादों पे चर्चा या खान और पान चलता ही रहता है। आत्मा भूखी रहती है भजन के बिना। क्या आपको आज तक उसकी भूख नजर आई है? नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, भूख नजर नहीं आती। जिसको लेकिन भूख लगती है भजन की, जिसको भूख लगती है ध्यान की, जिसको आनंद आता है ध्यान में, अब भी, लेकिन हम पीछे मुड़ के देखते ही रहते हैं। कोई और है क्या? पीछे कुछ और सामर्थ्य हुआ है क्या? कुछ दुनियादारी में और बड़ा है मेरा? दौड़ के आएंगे और उसको देखेंगे, जबकि वो कुछ समय के लिए है, आपके साथ नहीं जाना, आपका है नहीं, लेकिन उसको ही देखने आएंगे। लेकिन अपने भीतर उस पहाड़ को आपके समीप है या नहीं, जो आपके अपने प्रेमी प्यारे हैं वो है या नहीं, आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए या नहीं, वो कभी नहीं देखते। आपके भीतर की धरोहर, आपकी धरा जो कितनी सुंदर है, उसको कभी नहीं देखते। तो बात है देखने की, बात है समझने की, बात है ध्यान में उतरने की, बात है ध्यान में समर्थ करने की। उस ध्यान में जब आप कहते हैं स्वयं में शीतलता भरते हैं, तो आपके भीतर शीतलता भरती है। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर में भरे, उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा भी है। जब उस सूक्ष्म शरीर से आप करने लगेंगे
यहाँ करते हैं, इस शरीर से करते हैं। इस शरीर बुद्धि के अधीन है, इंद्रियां बुद्धि के अधीन है, इस शरीर में इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों रहित शरीर जो आपका है, इंद्रियां तो है लेकिन उनका कोई कार्य नहीं। इंद्रियां तो हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं। भीतर की दुनिया में वो प्रवेश कर गई है, भीतर को उस आनंद को अनुभव करती हैं जो बाहर की दुनिया में कहीं भी नहीं, जो भीतर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में खाली उसका डुप्लीकेट। क्या डुप्लीकेट आपको वो सुख, वो आनंद दे सकता है जो असली दे सकता है? बाहर जैसे नाव कागज की, जैसे कच्चा घड़ा, ऐसे ही आप जानते और समझते हैं। कच्चा घड़े को पानी में डुबोया, पानी नहीं भर पाएगा, पक्का कर पाएगा। पक्का नियम, पक्का निर्णय, पक्की सोच, पक्की समझ अगर आपके भीतर है तो अपने आप को आप सामर्थ्य कर सकते हैं, अपनी खुशियों को, अपने आनंद को आप बढ़ा सकते हैं। अपने कर्मों को, अपने घर और परिवार को सुंदर सजा सकते हैं। वहां भी भगवान का मंदिर बना सकते हैं, भगवान को वहां बिठा सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान में, पहले ध्यान में। बाहर की दुनिया उतनी सुचारू नहीं है जितनी भीतर की दुनिया सुचारू है। भीतर परम और प्रकृति दोनों मिलके, दोनों ही मिलके अपने आपके जीवन को चलाते हैं। तो अपने ध्यान में जो आप चाहते हैं बदलाव, अपने ध्यान में बदलाव करें, अपनी साधना में बदलाव करें, अपने घर और परिवार को बदलाव में लाएं। जो नियति, जो सोच समझ, जो आदत आपकी बनी हुई है, उस आदत को तोड़ दें, उस आदत को छोड़ दें। नई आदत जरूरी नहीं निर्मित हो, जैसा माहौल वैसा आप करते चलें। जैसा आप चाहते हैं माहौल बनाना, कैसा रामराज वाला माहौल बनाना है या कलयुगी माहौल बनाना है, इसमें सब तरह के आदमी आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे वो जो आपके भीतर होगा। आपको मिलेंगे वो जो आपके भीतर होगा। अगर आप प्रेमी प्यारे हैं तो प्रेमी प्यारे ही मिलेंगे। अगर आपके भीतर प्रेमिकता है, खोज है, तो वैसा ही मिलेगा जैसा आपके भीतर है। उस प्रकार से ना जाने, उस प्रकार से ना समझें। सब तरह की दुनिया है। कोई जुआ खेलता है, कोई स्त्रियों के पीछे फिरता है, कोई चोरी करता है, कोई क्रोधी है, कोई दूसरों को ही सताने में किसी को मजा आता है। आपको किस प्रकार का मजा चाहिए, आपके भीतर जो मजा होगा उसी प्रकार के लोग आपके पास मिलते चले जाएंगे। जहां मीठा है, मक्खियां अपने आप आती हैं, आ ही जाती हैं, मिल ही जाती हैं। वैसे ही आपके भीतर भी कोई रस है किसी भी प्रकार का, चाहे तृष्णा का, चाहे वासना का। तृष्णा का, वासना का रस है तो त्रस्त और वासना युक्त जीव आदमी आपको मिलेंगे। वो आपके लिए आकर्षित होते हैं। आपके भीतर भक्ति और भजन का रस है तो वैसे ही प्राणी, वैसे ही जीव, वैसे ही इंसान आपको मिलेंगे। और आपके भीतर और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसी आपके भीतर गुणवत्ता होगी वैसे ही गुणों के व्यक्ति आपके पास मिलेंगे। अगर आप भगवान को चाहने वाले हैं तो चाहने वालों की कतार आपके पास होगी, आपके सामने होगी। अगर आप रस बनाना पड़ता है अपने भीतर, भोजन को पचाने के लिए भी और भक्ति को सजाने के लिए भी रस बनाना पड़ता है। और रस अपने आप बनता है, अपने आप आना शुरू हो जाता है रस। लेकिन चाहत आपकी, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए, या मैं सहयोग करूं किसी को। सहयोग करने वालों
सहयोग जो करता है, जो दान करता है, दान करने वाले के सामने भिखारी अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, लेने वाले के पास देने वाले अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात है उस विषय को समझने की, बात है उस तथ्य को समझने की कि आपको क्या चाहिए। जो चाहिए वो अपने भीतर निर्मित कर लें, अपने आप ही बाहर की दुनिया वाले आपसे मिलना शुरू कर देंगे। बिगड़ी को बनाने वाले हैं तो बिगड़ी हुई को वाले आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। जिनकी बिगड़ी है सोच विचारधारा, वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। मेरी बिगड़ी हुई है, मुझे ठीक कर दीजिए। अगर आप उस तरह के कारीगर हैं तो उस तरह के लोग आपके पास आएंगे। तो अपने भीतर निर्मित करें कि क्या आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। आखिरी सांस तक आप ये ना समझें कि मैं आज अब कुछ कर ना पाऊंगा, लेकिन कर पाएंगे, गुरु मान पाएंगे, आदर्श मान पाएंगे, अपना जीवन समर्पण कर पाएंगे और कर सकते हैं। अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं किसी भी आदर्श को, किसी भी सभ्य को, किसी भी अच्छे को। आप अपना ये शरीर, ये जीवन हवाले उसके कर सकते हैं। लेकिन मजा कुछ और आता है जब आप आत्मा के हवाले से करते हैं। आत्मा सब कुछ जानती है, उसी प्रकार के लोग मिलते हैं। आत्मा सब कुछ जानती है, उसी प्रकार के लोग मिलते हैं। लेकिन आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना एक बहुत ही सुंदर और अच्छा उद्देश्य है आत्मज्ञान के लिए। लेकिन दुनियादारी भी सामर्थ्य करनी है, भीतर का भी सामर्थ्य करना है। अब आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, उस सूक्ष्म शरीर को देखना, जानना, पहचानना और समझना, रंग रूप यही होगा, लेकिन वो 5 तत्व से वहीन होगा। 5 तत्व से वहीन होगा। वो अग्नि में भी चल सकता है, वो जल में भी उतर सकता है, वो पाताल में भी उतर सकता है और आकाश में भी भ्रमण कर सकता है। वो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए आपको सहज होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। इस 5 तत्वों के शरीर को, 5 तत्वों के शरीर को छोड़ना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। मन को समझना होगा, बुद्धि को समझना होगा, फिर आत्मा भी समझ में आएगी। मैं कौन, खोज यही, मैं कौन। लेकिन अगर आप खोजी सच्चे हैं तो मैं तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सच्चे खोजी हैं तो हम तक पहुंच सकते हैं। आत्मा के भीतर परमात्मा मिल जाएगा, आत्मा के भीतर परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन हमारी लगन ही नहीं लगती उस दिशा में। बड़ी गाड़ी, बड़ा घोड़ा, बेटे की कामयाबी, बेटे की बड़ी नौकरी, बड़ा धन भंडार, बड़ी हवेली, और एक नहीं अनेकों हो, प्लाट भी अनेकों हो, खेती बाड़ी भी बहुत बड़ी हो, लेकिन उन्हीं चीजों में जुड़ के हम अपने आप को स्वाह करते हैं कि जाना तो एक ढेर, बनना तो एक ढेर है राख का शमशान में। शमशान, शमशान अपनी शान बढ़ाने के लिए आप चेष्टा करते हैं, लेकिन जाना है जिसकी ऐसी जगह पे जहां सबकी शान एक समान, और उसका नाम है शमशान। तो वहां जो ढेरी पड़ी है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कि मैं क्या था और क्या बन गया। उस ढेर को आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन पहले ही देख लें तो कितनी अच्छी बात है। अहंकार रहित कर्म, अहंकार रहित कर्म, त्यागने की क्षमता, समझने की क्षमता आपके भीतर बड़ी हो, अपनी बड़ी भीतर उदारता हो, आपके भीतर बड़ी उदारता हो। देने वाले बने, मालिक देता रहता है, और मालिक का पुत्र भी ऐसा ही होता है, मालिक का पुत्र भी ऐसा ही होता है। आप किस प्रकार के मालिक के पुत्र हैं? जो भटकता ही रहता है? नहीं, आप उस सभ्य मालिक के पुत्र हैं जिसके भीतर
अथाह उदारता है, अथाह आनंद भरा रहता है। वो किसी भी इच्छा को, वो किसी की भी पर इच्छा को नकारता नहीं, वो देता ही रहता है, बांटता ही रहता है, सबको सुखी देखना ही चाहता है। प्रेमी प्यारा है, निरंतर अग्रसर है, वो मालिक अग्रसर है, मालिक का पुत्र भी अग्रसर है। लेकिन आप किस मालिक के पुत्र हैं कि अपने आप को न जानना, न समझा, न पिता को समझा, न स्वयं को समझा। तो स्वयं को समझने के लिए स्वयं को भी समझना जरूरी है, उस पिता को भी समझना जरूरी है जो आपके भीतर विराजमान है। एक आत्मा का पिता परमात्मा, उस परम पिता से कोई भी रिश्ता हम बना सकते हैं, लेकिन मुख्य तो परम पिता ही कहा जाता है। आप भी पिता ने पिता बनाया है आपको भी, लेकिन आप भी ध्यान में रखें, आप भी समझें कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपका पिता किस प्रकार का है। जन्म देने वाला, चलो हो सकता है उसमें विकार हो, लेकिन जो सबका पिता है उसमें कोई विकार नहीं हो सकता। प्रकृति के गर्भ में आपके कर्म रहते हैं, उन कर्मों को, कर्म तो रोज करने पड़ेंगे लेकिन सभ्य करने पड़ेंगे, लेकिन ना लालच हो ना लोभ हो। लालच घुसते ही आपसे पुण्य नष्ट करवाएगा। 5 भूत हमेशा आपके पुण्यों को नष्ट करते हैं, पाप को बढ़ावा देते हैं। 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। आप भटकने लगते हैं, अपनी थाली को छोड़ के दूसरी थाली में नजरें गड़ाए रहते हैं, अपनी थाली को छोड़ के दूसरे की थाली में नजर गड़ाए रहते हैं। क्या ये सभ्य बात है? जो परमात्मा ने आपको दिया उसमें संतुष्टि करनी चाहिए। और क्या आपकी संतुष्टि है? बहुत अच्छी बात है। उस संतुष्टि को जाने और समझें, उस संतुष्टि को देखिए। अंधा विश्वास करने से बेहतर है जाग के कर्म करना। अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है अपनी दृष्टि, अपना ध्यान अपनी मंजिल पर रखना। अंधा ध्यान, अंधा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं, लेकिन आप जागते हैं, आप जानते हैं, आप समझते हैं, तो हर कर्म सभ्य आप कर सकते हैं। लेकिन स्वयं को समझाना, स्वयं को समझाना बेहतर है, लेकिन स्वयं की समझ में नहीं आता और चले दूसरों को समझाने। ये अक्सर होता है, सबकी आदत है, मेरी भी यही आदत है, मेरी भी यही आदत है, सबकी यही आदत है। तो स्वयं की समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन चलते हैं समाज को सुधारने के लिए। खुद को सुधारा नहीं, औरों को सुधारने की बात करते हैं, औरों के सुधरने की बात करते हैं, औरों को ज्ञान देते हैं, औरों को ही समझाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे सुंदर बात है स्वयं को समझाना, स्वयं को सुधारना। यही आपका लक्ष्य, यही आपका ध्यान, यही धर्म है। स्वयं के भीतर के मार्ग खोजना, यही आपके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि सबको सुधारने की, लेकिन जरूरी है कि आप अपने आप को उस परम के लायक बना लें। जो आपके ध्यान में जो प्रवृत्ति किसी की भी आप बदलना चाहते हैं, दुश्मन से आमने सामने आप मीठी बात नहीं कर सकते, तो लेकिन भीतर तो बात कर ही सकते हैं। भीतर तो आप उसको अपना मान ही सकते हैं, भीतर तो आप उसको बना ही सकते हैं। और भीतर में वो अपना बन गया तो कहीं ना कहीं वो धारा बहनी शुरू हो जाएगी। जैसे किसी भी बांध से, कोई भी सुराख से पानी आना शुरू हो जाए, थोड़ी छोटी मोटी धारा आती है, वो धारा छोटी है आज, लेकिन आने वाले आज में वही धारा बड़ी भी हो सकती है, वही धारा आपकी बड़ी भी हो सकती है। तो ये तो थी अपने ध्यान में सामर्थ्य करने की बात, स्वयं को भी और औरों को भी। जहां जिसको आप सुधारना चाहते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी होगी स्वयं को सुधारने की। अपने आप में वहां कमियां देखने की, कमियां वहां नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वहां भीतर में कमियां होती ही नहीं है। कमियां तो यहां मंथन करते रहते हैं और यहां कमियां रहती हैं, लेकिन अपने भीतर, आपके भीतर तो
सुंदर संवेदनाओं का भंडार है, आनंद का भंडार है। वहां भारत जैसी कोई विचारधारा नहीं होती, वहां तो मात्र तृप्ति होती है। यहां भोजन से भूख मिटती है, वहां भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती, वहां भोजन की चाहत ही नहीं होती। दो रोटी पे झगड़ते रहते हैं, थोड़े से धन पे झगड़ते रहते हैं। वहां तो आपके पास अथाह भंडार है, लेकिन बाहर की दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बेकार को बेकार करने के लिए नहीं। तो अपने ज्ञान और ध्यान का प्रवाह किस तरफ ले जाना है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपने गुरु का सुमरण कर लें, अपने गुरु को मना लें। वहीं आप स्वयं भी हैं। जिस दिन आप अपने भीतर प्रवेश करके अपने गुरु के चरण स्पर्श कर लेंगे, अपने भीतर गुरु भी सूक्ष्म शरीर में हो, गुरु भी सूक्ष्म शरीर में हो और आप भी सूक्ष्म शरीर में हो। जिस दिन आप अपने भीतर स्वयं को और गुरु को प्रकट कर लेंगे, तो परम को प्रकट करने में देर नहीं लगेगी। गुरु वो है, गुरु वो है। क्या हम पूछते हैं मैं कहां हूं, मैं कौन हूं? गुरु वो है कि बताता है तू कौन है। हम अपना पता गुरु से पूछते हैं, गुरु हमें एहसास कराता है कि जिसको तू पूछता वो तू ही तो है। गुरु बताता है जिसको तू पूछता है तू वही तो है। लेकिन हम भटकते रहते हैं, स्वयं को खोजते रहते हैं, औरों को पूछते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार कस्तूरी की खोज में मृग घूमता है, उसी प्रकार हम स्वयं को ढूंढते फिरते हैं दुनियादारी में, स्वयं को ढूंढते हैं दुनियादारी में। गुरु वो है जो बताता है जिसको तू ढूंढता है तू वही है। गुरु वो है जो बताता है कि जिसको तू ढूंढता है तू वही है। ऐसे ही मृग भटकता रहता है, लेकिन कस्तूरी को साथ में लेके भटकता है। कस्तूरी को उस कस्तूरी की उस महक के चक्कर में भटकता रहता है, दौड़ता रहता दौड़ता रहता है। कौन बताए कि वो कस्तूरी तेरे पास ही है। बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हमारे पास है। तो आपके पास है, तो ये भी अच्छी सुंदर बात है कि आप जिस दिन स्वयं को अपने भीतर प्रकट कर लेंगे, गुरु को प्रकट कर लेंगे, तो हर किसी को प्रकट करने